जैसे कि आज शादी का दिन फाइनली आ गया था। ये थी दुल्हन की मम्मी, जो बहुत प्यारी और सुंदर और बहुत अभी तो खुश है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपसेट हो जाएंगी। होता ही है, लड़की की विदाई होती है बाद में। और गांव में आज दिन की शादी थी। गांव में मोस्टली सब जगह दिन की ही शादी होती है अब। और इसमें जो है सारे के सारे हम लोग रेडी, सारी लेडीज़ें रेडी हो रही थी फ्लावर से अपने आप को रेडी करके। हम लोग रात के उसमें वेट पे थे कि कब बारात आएगी, कब बारात आएगी। यहाँ पे सारी औरतें रेडी होकर आ चुकी थी। और कुछ जो ये जो पिछोड़ होता है, पहाड़ी का जो लुक होता है, जो पिछोड़, नथ, ब्लाक, मांग टीका, ये सब वो ही पहनते जो परिवार के खास लोग होते हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी ने सूटकेस पकड़ा हुआ था जो कि दूल्हे को देना था, और ये दुल्हन के पापा थे। और यहाँ पे सारी की सारी सासें जो है दूल्हे की नज़र उतार रही है उसके मतलब वैसे कुछ बुलाए नज़र उतारती है। इस टाइम पे कुछ होता है, ये भी एक रस्म होती है पहाड़ी में। ओके, उसके बाद दूल्हा बहुत खुश था कि प्रॉपर से उसको अपनी दुल्हन देखने को मिलेगी। और बहुत हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था शादी में। गांव की शादी सीजन बहुत अच्छी होती है, बेशक दिन की होती है, बट वो रात की शादी से ज़्यादा मज़ा दिन की शादी में आता है। और पहाड़ी शादी में स्पेशली यहाँ पर मैं थोड़ा सा रील बनाने बैठी, मैं चलो थोड़ी सी रील बना लेती हूँ अपनी। उसके बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला हुई। ये दुल्हन थी हमारी जो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत क्यूट लग रही थी। और ये दूल्हा है, देखो यहाँ पे जयमाला। और स्टेज देखो, आप लोग बता सकते हो कि ये गाँव का सीन है प्रॉपर, जैसे शहरों में होता है ना, वैसे ही इन लोगों ने डेकोरेशन करा रखी थी, वैसे ही सारा अरेंजमेंट करा रखा था। बहुत मतलब शादी का सबसे मेन पार्ट मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि अरेंजमेंट होता है मेहमानों के लिए, वो सब बहुत अच्छा था। उसके बाद जब जयमाला हो गई तो हमने अपने साड़ी बदल के हमने सूट पे आ गए थे। और यहाँ पे जो है फेरे वेरे की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे जो दुल्हन को जो भी दूल्हे वाले लेकर आए थे दुल्हन के लिए, बक्से में लेकर आते हैं गांव में, साड़ी हो गई, 5 जोड़ी कपड़े हो गए, उसका मेकअप का सामान, उसकी चूड़ियाँ, और जो पहाड़ियों का जो मेन है जिससे वो पहाड़ी दुल्हन बनती है वो है पिछोड़। तो यहाँ पे उसको पिछोड़ बना दिया। फिर उसके बाद जो भी उन लोग गोल्ड का सामान लेकर आए थे उसके लिए वो सारा उसको देके फिर अंदर रूम में दुल्हन को लेके जाते हैं। वहाँ पे उसका पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी रिमूव करके उसको गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, जो कि दुल्हन के ससुराल से आती है और जो दुल्हन के माँ बाप ने बनाई होती है। तो उस पूरी ज्वेलरी को पहन के ससुराल वालों की तरफ से आया हुआ पिछोड़ पहन के फेरे होने के बाद जब दुल्हन जाएगी तो दुल्हन इन कपड़ों में जाएगी और इस सारी ज्वेलरी में जाएगी। देखो यहाँ पे जो दुल्हन की ज्वेलरी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल उतार के उसको ओरिजिनल ज्वेलरी पहना है, जो कि उसके इन लॉज से और जो कि उसके मम्मी पापा ने उसको दी थी। और पिछोड़ पहन के फिर वो अपने मंडप में बैठेगी फेरों के लिए। सारी ज्वेलरी पहनने के बाद फिर बैठती है। हाँ, दुल्हन हमारे यहाँ पे फेरों पे ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बैठ जाती है, ऐसे नहीं बैठती है, ठीक है। जितना जो जिसकी क्षमता है वो उतना देता है, और लेकिन बैठेगी अपनी ससुराल वालों की ज्वेलरी पहन के और मायके से जो उसको मिला है वो पहन के और पिछोड़ पहन के। फिर यहाँ पे दुल्हन की तैयारी हो गई थी फेरों की। तो इधर हाँ फेरे लेने के दुल्हन दूल्हे की साइड आके बैठ गई थी। और यहाँ से ना सबको पता चल जाता है कि अब दुल्हन कुछ टाइम के लिए हमारे पास है, उसके बाद इसकी विदाई हो जाएगी और फिर रोने वाला मोमेंट चालू हो जाएगा। यहाँ पे 7 फेरों मतलब इनका फेरे लेने का समय आ गया था। और यहाँ पे इस फेरों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे दुल्हन को, जो वो होता है जिसके साथ बांध के फेरे लिए जाते हैं। ये दूल्हे की तरफ आके बैठ के फेरे लेने के लिए रेडी हो गए थे। फिर इन्होंने फेरे लिए फटाफट से, क्योंकि रात भी हो रही थी तो इनको जल्दी मतलब रात भी जानी थी वापस, तो फटाफट से फेरे लिए। फेरे लेने के सारे 7 जन्मों के वचन हो गए, यहाँ पे वादे हो गए। बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को तो गाँव की शादी देख के, बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लगा था सब सीन देख के, अच्छा लगा था डेकोरेशन देख के, ऊपर से ऐसे फेरे देख के, क्योंकि मैंने अपनी शादी के फेरे देखे होंगे, यहाँ तक मुझे मतलब पता था। उसके बाद आज देख रही हूँ किसी के फेरे, वरना मैं इतना लंबा किसी की शादी में ना रुकती हूँ ना वो जागी रहती हूँ। फिर जब फेरे हो गए, सब चीज़ हो गई, पूजा वूजा सब हो गई, तो फिर आ गया था विदाई का टाइम, जिसमें दुल्हन बहुत रो रही थी बेचारी। होता ही है एक माँ बाप को जिसने उसको 20-21 साल तक पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, फाइनली उसको विदा करना है, तो थोड़ा बहुत दुख होता है। थोड़ा तो बहुत कहने की बात है, बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, ये जो रिवाज है तो है, लड़की की विदाई होनी है तो होनी है। उसके जब लड़की चली गई तो हम लोग अपने फ़ोटो सेशन में लगे थे, अपनी मौज मस्ती में लगे थे। फिर हम खाना खाने के लिए आ गए रात का। अब हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया, शादी वाला सीन हमारा सारा ख़त्म हो गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसे लगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।